now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 दोस्तों, जिसका इंतजार मिडिल क्लास को सालों से था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। वित्त मंत्री ने जैसे ही अपना भाषण बजट शुरू किया, मिडिल क्लास का जिक्र कर उन्होंने इशारा दे दिया कि बजट ऐलान के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुना है। दोस्तों, नौकरी पेशा टैक्स पेयर के चेहरे खिलने वाले हैं। बजट भाषण के आखिरी हिस्से में वित्त मंत्री ने उनकी मुराद पूरी कर दी। दोस्तों, जैसे ही 12 लाख रुपए तक की कमाई को इनकम टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, संसद में मैं सबसे पानी की आवाज गूंजने लगी। तो वहीं बाहर इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे लोग खुशखबरी से नाचने लगे। दोस्तों, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सालाना 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये फायदा उन्हीं टैक्स पेयरों को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार आरटीआई फाइल करेंगे। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री हो गई है, जो पहले 7 लाख रुपए थी। अगर इसमें 75,000 रुपए का डिडक्शन जोड़ दे तो 12,75,000 रुपए तक की कमाई आपकी टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर किसी की सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे कितना टैक्स देना होगा। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना होगा। सैलरी क्लास यानी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये लिमिट 12,75,000 रुपए है, और जैसे ही ये लिमिट पार होगी वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें स्लैब्स के हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा। मसलन अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है तो वो क्योंकि इस लिमिट से बाहर हो गया है, इसलिए उसे टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर मानिए कि किसी शख्स की सालाना आय 13 लाख रुपए है, चूंकि पहले 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए इस स्लैब्स में टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए के दायरे पर 5% टैक्स लगना है, यानी 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000 रुपए। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स है 10%। 10% के हिसाब से टैक्स बना 40,000 रुपए। अब क्योंकि इस व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है, इसलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बना 15,000 रुपए। इस तरह से एक शख्स की टैक्स देनदारी बनी 20,000 रुपए, 40,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए, यानी टोटल 75,000 रुपए। दोस्तों, इसके अलावा भी इस बजट में कई चीजें सस्ती भी हुई हैं, जैसे कि मोबाइल और भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी, मेडिकल उपकरण सस्ते हो जाएंगे, 36 प्रकार की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटेगी, जिससे ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। एलईडी और स्मार्ट टीवी की कीमत सस्ती होगी, चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे। वैसे दोस्तों, इस बजट पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।